राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम लोग एक और न्यू वीडियो करंट अफेयर का जो टॉपिक डेली बाय डेली चल रहा है उसी में आगे आज हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। जो आज हम लोग का जो भी क्वेश्चन बना हुआ उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि एग्ज़ाम भी अब आने वाला बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। और उसके बाद तो फिर एसएससी का, बिहार एसएससी का भी एग्ज़ाम है, फिर रेलवे, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों का एग्ज़ाम है। तो सारे एग्ज़ाम की दृष्टि से ये करंट अफेयर का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग चलते हैं। आज पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्तमान में भारत में कितने ओटीटी प्लेटफॉर्म संचालित है? तो वर्तमान में 60 है। आपको पता होगा कि ओटीटी क्या है, कि एक पहले भागलपुर के नवगछिया यानी बिहार में अगर आप बात बोलेंगे तो भागलपुर के एक नवगछिया क्षेत्र है, वहाँ भी ये ओटीटी, और इस्माइलपुर, आप इसको कह सकते हैं इस्माइलपुर, ये भी क्षेत्र आपको ओटीटी प्लस गांव के रूप में संचालित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में कितने नए सेमीकंडक्टर इकाइयां लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है? अभी बहुत सारा बातें चल रही है सेमीकंडक्टर पर, तो भारत में भी सेमीकंडक्टर लगाने की बात हो रही है। तो वर्तमान में 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां विकसित की जाए। आपको पता है कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आप देखिए कि वियतनाम कितना आगे डेवलप है, बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ के जो इकाइयाँ कुछ काम करने, अब भारत भी उसमें काम करना चाहता है सेमीकंडक्टर उद्योग में। तीसरा क्वेश्चन, किसके विकास के लिए 3 नई सेमीकंडक्टर इकाइयाँ लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है? अगर हमें सेमीकंडक्टर लगाएंगे, इसका उद्देश्य क्या है, क्या चीज़ का इससे विकास होगा? तो यहाँ पर दिया है, भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए, जो हम लोग का जो डिस्प्ले जो मोबाइल में आता है, लैपटॉप में आते हैं, कंप्यूटर में आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, विकास हो पाए। क्योंकि यहाँ तो बनते नहीं, मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में भी हो, इससे और भी इकोनॉमिक्स पावर और भी बढ़ जाएगा। क्योंकि हम लोग को पता है अभी कि भारत का जो अभी वर्तमान स्थिति है 5वीं अर्थव्यवस्था है। तो मोदी जी का ये नारा है कि भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है, तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग की पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में नए सेमीकंडक्टर इकाइयां लगाने के प्रस्ताव को कहाँ मंजूरी प्रदान की गई है? ये जो सेमीकंडक्टर आप 3 को जो लाएंगे तो कहाँ कहाँ लगेंगे? तो ध्यान दिया, 2 सेमीकंडक्टर गुजरात में। अब गुजरात की कहाँ कहाँ है? तो पहला धोलेरा, दूसरा सानंद, ये दोनों क्षेत्र गुजरात में पड़ते हैं। अब तीसरा को एक असम के मोरी गांव में स्थापित किया जाएगा। तो दोनों में लगा करके तब 3 हो गया, तो 2 गुजरात में, 1 असम में। क्वेश्चन नंबर 5, मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है? उर्वरक जहाँ खाद ज्यादा मात्रा में, तो इसका नाम है सिंदरी उर्वरक संयंत्र। अब जब सिंदरी है तो ये क्षेत्र भी होंगे, इसलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्षेत्र भी लिख लिए कि कहाँ है, बहुत फेमस है सिंदरी। तो दूसरा जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है, सिंदरी उर्वरक संयंत्र किस स्थान पर स्थित है? पूछ लिया, कौन सा स्थान पर स्थित है सिंदरी? तो झारखंड के धनबाद में पड़ता है, झारखंड के धनबाद में स्थित है। और आप लोग को पता हो कि झारखंड राज्य का जो स्थापना हुआ था वो 2000 ईस्वी में हुआ था, 2000 ईस्वी में।
ये जो झारखंड राज्य अलग हुए थे ये बिहार से अलग हुए थे 2000 में। और यहीं पे इसका क्या है, धन्यवाद करता जो सिंदरी उर्वरक संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान समय में भारत को कितनी यूरिया की खपत होती है? आपको पता है कि यूरिया नहीं खाद कितना खपत होता है भाई? तो भारत को प्रति वर्ष 360 मीट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता है। अगर भारत ये खाद खुद बना ले तो ये भी हम लोग का जो बाहर में पैसा लगता है उससे भी पैसा बचत हो जाएगा। तो इस पर भी ये सरकार काम कर रही है कि यूरिया खुद पे खुद किसान बना ले और वो उसको खेत में प्रोडक्शन करे ताकि अच्छी से अच्छी खेती हो, फसल अच्छा हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल को भी अब क्या करें, दूसरे देश को बेच पाए। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस राज्य में ओडिसर्व परियोजना शुरू की गई है? ये ओडिशा राज्य में ओडिसर्व परियोजना शुरू की गई है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ओडिसर्व यानी कि ओडिशा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस निगम ने प्रोजेक्ट ओडिसर्व लॉन्च किया? तो यहाँ पे दिया हुआ है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने इसको लॉन्च किया, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। क्वेश्चन नंबर 10, एनएसडीसी ने किस निजी बैंक के साथ मिलकर ओडिसर्व परियोजना शुरू की है? कौन से बैंक इसमें साझेदार है? तो बजाज फिनसर्व लिमिटेड बैंक, बजाज फिनसर्व लिमिटेड बैंक इसमें इसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देश में कुल विद्युत उत्पादन में कोयले का योगदान कितना प्रतिशत है? तो आप देख लीजिए कि कितना है, 54% है। और यही देश की एक दुर्दशा है कि हम लोग इतना बांध से बिजली नहीं बना पा रहे हैं। अगर बांध से बिजली बन जाती तो ये कोयले का जो स्टॉक है ये तो एक सीमित संसाधन है, ये कुछ दिनों के बाद इसका समाप्त हो जाएगा। तो भारत सरकार ने अब न्यू पॉलिसी के तहत बंदरगाहों का ज़्यादा विकास कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बांध का ज़्यादा संरक्षण कर रहे हैं ताकि वहाँ से बिजली हमको प्राप्त हो और वहाँ से हम लोग को जल से बिजली प्राप्त हो, यानी कि पानी से बिजली बनाने का प्रोसेस प्रारंभ हो। क्वेश्चन नंबर 12, कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी किस वर्ष स्थापित की गई? तो ये 1975 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत किस राज्य ने अधिकतम आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं? तो सबसे ज्यादा यूपी में जारी किया गया है और हम लोग को पता है कि यूपी का आबादी सबसे ज्यादा है 2011 जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 14, आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई थी? ये भी इम्पोर्टेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग योजना था इस स्वास्थ्य के हिसाब से। तो ये कब शुरू की गई थी? तो 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। और ये कहाँ से शुरू किया गया था? तो झारखंड राज्य से। ये झारखंड से शुरू किया गया था इसको सबसे पहले। अब बहुत फेमस योजना था, उस समय बहुत ज्यादा इसका प्रचलन था।
सबको कार्ड भी बनाना अनिवार्य था। 5 लाख का मुफ्त में आपको इलाज भी हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आयुष्मान भारत योजना के 2 घटक क्या हैं, यानी कि किसके साथ मिला हुआ? कह रहा पीएम जय कार्यक्रम और स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र। स्वास्थ्य तो सबको पता है कि ये स्वास्थ्य से ही रिलेटेड हैं, तो ये तो सारे को पता है, लेकिन ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, आयुष्मान भारत योजना के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, यानी कि इसको कौन सा एजेंसी चला रहा है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एजेंसी इसको काम कर रहे हैं। इस योजना को जो चलाने का काम कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17, आयुष्मान भारत योजना में कितना राशि का स्वास्थ्य सेवा मिलेगा? आपको कितना का इलाज वो कर सकेंगे, ये सरकार द्वारा किया जाएगा। तो आपको बोला प्रत्येक परिवार को, यहाँ पे देखिए प्रत्येक व्यक्ति नहीं लिखा हुआ है, प्रत्येक परिवार लिखा हुआ। तो प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये की स्वास्थ्य सेवा मिलेगा। हर एक परिवार को 5 लाख। आप ये जो स्वास्थ्य आयुष्मान कार्ड जो है उसी लोगों का बन रहा है जिसका कि राशन कार्ड में नाम, अगर जिसका राशन कार्ड में नाम नहीं है तो वो नहीं बन रहा है। ये ध्यान देने बात है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कर दें।